वेलकमिंग यू टू द चैनल लीव लाइफ ईट एंड एंजॉय विद तनिष्क फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं वो है एग्लोनिमा या चाइनीज़ एवरग्रीन जिसे कह सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ या काफ़ी ज़्यादा कलर वेरिएशंस में आते हैं। या आज हम जो बात करने वाले हैं ये है लिपस्टिक एग्लोनिमा, जो कि रेड और ग्रीन वेरिएशन में होता है। इसके पत्ते हल्के हल्के रेड होते हैं और जब ये ओल्ड हो जाते हैं इसकी लीव्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये दो तरीके से प्रोपेगेट किया जा सकता है, पानी या वाटर में। आज हम किस तरीके से मिट्टी में प्रोपेगेट करें ये आपको बताऊंगा, यानी कि सॉइल में किस तरीके से करें। आप पानी में भी कर सकते हैं, बट पानी में क्या होता है ना कि इनका जो लीव्स का वेरिएशन होता है या फिर कलर्स जो होते हैं या जो क्वालिटी या साइज़ होती है लीव्स की वो इतनी प्रॉपर नहीं आती जितनी कि मिट्टी में आती है। तो इसे मिट्टी में ही करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मिट्टी से जिससे न्यूट्रिएंट्स बचाती है। तो आज मैं इसे जो ग्रो प्रोपेगेट कर रहा हूँ, मैं इसे बेबी प्लांट से कर रहा हूँ। एग्लोनिमा में नीचे से शूट्स या बेबी प्लांट्स निकलते हैं, जिनको आप सेपरेट करके एक नया प्लांट बना सकते हैं। तो मैंने भी एक प्लांट मतलब बेबी प्लांट आज सुबह ही लिया है और मैंने इसे लाकर सुबह पानी में रख दिया था। आप भी जब भी कोई कटिंग या प्लांट लेकर आते हैं छोटा, मतलब किसी घर से अगर लेके आते हैं, फिर फ्रेंड या नेबर्स से, तो उससे आप अगर आप उस टाइम नहीं रिपोर्ट कर पा रहे हैं तो आप उसे पानी में रख दें। उससे क्या होता है कि वो प्लांट आपका मरता भी नहीं और वो सूखता भी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए हमें सॉइल कैसी बनानी है। तो सॉइल के लिए सबसे पहले मैंने ली है गार्डन सॉइल, यानी कि जो हमारी नॉर्मल सॉइल होती है हमारे सराउंडिंग में जो मिलती है, जो आपके आसपास की एरिया की मिट्टी आप वो ले लें। वो मैंने ली है 30%, और उसमें 30% मैंने मिलाई है बजरी या फिर बालू जिसे कहते हैं, जो नदी की रेत होती है, यानी कि सैंड, वो ली है, रिवर सैंड ली है 30%। और मैंने इसमें मिलाया है 40% किचन वेस्ट कंपोस्ट, मेरे घर का बना हुआ किचन वेस्ट कंपोस्ट जो होता है। आप उसकी जगह काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। और आप इसमें चाहें तो 20% कंपोस्ट की जगह, 40% की जगह 20% कंपोस्ट और 20% काउडर कोकोपीट भी डाल सकते हैं। कोकोपीट डालने से भी वही होता है, मॉइस्चर रिटेन करके रखेगा, क्योंकि इस प्लांट को मॉइस्चर चाहिए होता है। पर वाटर लॉगिंग भी नहीं पसंद, लेकिन मॉइस्चर चाहिए होता है इस प्लांट को। ये ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट नहीं होता है, अदरवाइज़ ये प्लांट जल जाएगा। इसलिए हमको इसकी मिट्टी हमेशा थोड़ी मॉइस्चर, मतलब जो मॉइस्चर रिटेन करके रखे वैसी बनानी पड़ती है। और एक ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, तो इससे ऑब्वियसली नाइट्रोजन रिच मिट्टी ही अच्छी लगेगी, जो कि इससे नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिएगा। तो जो हमने कंपोस्ट डाली है वो इससे नाइट्रोजन देती रहेगी। तो इस तरीके से मैंने इसकी मिट्टी बना ली है। तो अब मैं इस प्लांट को इसमें किस तरीके से लगाएं ये बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने नीचे की लीव्स पूरी रिमूव कर ली थी, जिससे कि हमारा प्लांट की ज़्यादा फालतू की एनर्जी ना जाए और वो अपनी रूट्स अच्छे से डेवलप करने में ज़्यादा एनर्जी लगा सके। तो इस तरीके से हम सेंटर में प्लांट को प्लेस करते हैं कभी भी पॉट में, और हल्के हाथ से मिट्टी डालते हैं। मैंने मिट्टी में सूखे पत्ते भी मिक्स करे हुए हैं, जो कि मेरे बगीचे के गिरते हैं, मतलब गार्डन के जो गिरते हैं वो, क्योंकि हमारे प्लांट्स को कार्बन प्रोवाइड करते हैं। जब वो डिकम्पोज होंगे धीरे धीरे, उससे क्या होता है कि हमारे प्लांट का स्ट्रक्चर अच्छा होता है, यानी कि उसका रूट्स का, स्टेम्स का स्ट्रक्चर अच्छा होता है। कार्बन हमारे प्लांट की रूट और स्टेम को अच्छा करता है, और जो कि जब ये पत्ते डिकम्पोज होते हैं तो कार्बन प्रोवाइड करते हैं हमारे प्लांट को। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, मैंने मिट्टी डाल दी है और प्लांट को प्लेस कर दिया है। और आप जब भी प्लांट को लगाएं तो आप हल्के हाथ से मिट्टी को ज़रूर दबाएं। उससे क्या होता है कि जो भी एयर गैप्स या एपेक्यूल्स जो रह जाती हैं मिट्टी में वो भर जाती है, और उससे हमारे प्लांट को फंगस या रूट्स सड़ने गलने के चांसेस कम होते हैं। अदरवाइज़ अगर एयर गैप्स रह जाते हैं तो आपके प्लांट के रूट सड़ने की चांसेस ज़्यादा होती है और उसके चलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने भी प्लांट को सेट कर दिया। हालांकि मेरा प्लांट सेट नहीं हो पा रहा है, तो अगर आपका भी ऐसा हो तो आप कोई नहीं, आप उसके आसपास एक पत्थर कंकड़ कुछ रख दें, उससे वो सेट हो जाता है इजीली। तो अब मैं इसमें वाटरिंग कर देता हूँ, जो कि जब भी हम नया प्लांट लगाएं तो हमको उसमें वाटरिंग ज़रूर करनी चाहिए। वो हमारे प्लांट को सेटल्ड एक तरीके से सेट करता है नई मिट्टी में, जैसे कि हमने इसको नई मिट्टी दी होती है, इसलिए। तो अब मैं इसमें वाटरिंग करता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इस प्लांट में वाटरिंग कर दी है। और अब हमें वाटरिंग कभी भी प्लांट में इतनी करनी होती है कि उसके नीचे से पानी सिप आउट होने लग जाए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं पानी नीचे से सिप आउट हो रहा है।
यानी कि पानी नीचे तक जब तक नीचे से बाहर ना निकलने लग जाए हमारे गमले या कुंडे के, तब तक हमें पानी देना होता है। बाद में हल्की सी मिट्टी दबा देंगे। तो देख सकते हैं इसके अंदर एयर गैप्स थी। अगर हम इसे नहीं दबाते तो वो हमारे प्लांट्स को या फिर रूट को सड़ने गलने में मदद करती। और फंगस भी लगने का डर होता है दोस्तों अगर हम एयर वैक्यूल्स छोड़ देते हैं हमारे मिट्टी में। तो इस तरीके से मैंने लगा दिया एग्लोनिमा। अब मैं इसे प्लेस कहाँ करता हूँ। अब मैं इसे जब तक इसमें न्यू ग्रोथ या न्यू स्प्राउट्स नहीं आ जाती तब तक मैं इसे शेड में रखूँगा। चाहे ये सेमी शेड का पौधा क्यों ना, पर मैं अभी इसे फुल तरीके से शेड में रखूँगा। और मैं इसे अभी जब तक इसमें कुछ भी ये प्लांट अच्छे से डेवलप ना हो जाए या फिर थोड़े न्यू ग्रोथ ना लग जाए तब तक मैं इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालूँगा। क्योंकि हम जो फर्टिलाइज़र डालते हैं खासकर जैसे भी गर्मी का मौसम चल रहा है तो हमारे वो प्लांट को हीट देगा और हम नहीं चाहते कि हमारा प्लांट सूखे या मरे। तो इसलिए हमने अभी इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। और इसे मैं अभी बिल्कुल शेड में प्लेस करूँगा। मैं इसे जब इसमें न्यू ग्रोथ या कुछ हल्की सी पत्तियाँ बढ़ जाएँ तब मैं इसको सेमी शेड में रखूँगा, जहाँ कि इसको हल्की हल्की सुबह की धूप आए या फिर इसे छन कर धूप मिले, जैसे कि इसे पसंद होती है। बट अभी हम गर्मी में तो इसे बिल्कुल भी शेड में ही रखेंगे या फिर ग्रीन नेट के नीचे भी नहीं, पूरा शेड में ही रखना होता है हमको, क्योंकि गर्मी इसके लिए काफ़ी एक हार्ड पीरियड होता है और इसका ग्रोथ का पीरियड भी गर्मी ही होता है। इसलिए हमको इसके अच्छे से एनवायरनमेंट भी देना होता है। और अब इसे हम वाटरिंग कब करेंगे। हम ऐसे वाटरिंग अब जब इसकी मिट्टी 1 से 2 इंच तक की सूख जाए ऊपर से, तभी हम इसमें वाटरिंग करेंगे। उससे पहले हमको इसमें वाटरिंग नहीं करनी होती है। इस तरीके से हम लोग एग्लोनिमा या चाइनीज़ एवरग्रीन को काफ़ी इजीली प्रोपेगेट या ग्रो कर सकते हैं, जिस तरीके से कि आज हम लोगों ने किया। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लाइक करिएगा इस वीडियो को, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनकी कि हमेशा शिकायत होती है कि उनका एग्लोनिमास अच्छे नहीं चलते या मर जाते हैं। तो इस तरीके की और नई वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।